हेलो, स्वागत है सभी का न्याय पथ में। आज हम आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है। ये क्रिमिनल लॉ से केवल डील करता है। आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की, क्लॉज 2 बात करता है डबल जियोपार्डी की, और क्लॉज 3 बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। क्लॉज 1 जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है, उसके अनुसार कोई भी पर्सन उन्हीं लॉज पे कन्विक्ट होगा जो इनफोर्स में है ना। डबल जियोपार्डी मतलब कोई भी पर्सन प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं होगा सेम ऑफेंस पे 2 बार। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अच्छा डबल जियोपार्डी 2 लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है, नेमो डेविड बिस्वेसारी और ऑट्रोफोइस एक्विट और ऑट्रोफोइस कन्विक्ट पे। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन कोई भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा विटनेस बनने के लिए खुद के ही खिलाफ। और जो 20 क्लॉज 1 है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ यूज नहीं होता। तो ये था हमारा आर्टिकल 20। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें 3 चीजें होती है, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पर ज्यूरिस्टिक पर्सन पे आर्टिकल 21 एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब कंपनी, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट बॉडीज, इन सब पे। पर डेड पर्सन वो आर्टिकल 21 में कवर्ड, ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, डेड पर्सन है। ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब जैसे कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनी, ये सब। एक केस है फ्रांसिस कोराली वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी, है ना। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू रेपुटेशन। ये बताया गया था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद केस आया राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, मुरली एस देवरा का केस। पहले जब एक्सीडेंट होता था तो डॉक्टर्स जो हैं वो पुलिस का वेट करते थे, पुलिस आती थी, इन्वेस्टिगेट करती थी, इन सब में टाइम जाता था और पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी। बाद में गाइडलाइन आई कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए और पुलिस का वेट मत कीजिए। ये गाइडलाइन आई थी परमानंद कटारा के केस में। उसके बाद आते हैं राइट टू लिबर्टी पे। इस पे 3 केस हैं। पहला है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें कहा था रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यदि है तो वो आपकी राइट टू लिबर्टी को हैम्पर कर रहा है। फिर सेकंड केस में ये हेल्ड हुआ तो ये लिमिटेड नहीं है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तक ही। इसमें कहा कि ये लिमिटेड नहीं है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से। फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दिया। तो पासपोर्ट में सीज हो जाता है ना, तो वो भी राइट टू लिबर्टी को हैम्पर करता है। फिर आया अंतुले वर्सेस नायक, आर.एस. नायक। इसमें बताया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भी राइट टू लाइफ में ही आता है। फिर गोपालन केस में ये बताया गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट टर्म्स है ना। ए.के. गोपालन 1950 वाले केस में बताया गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये डिफरेंट टर्म्स। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पार्लियामेंट से जो पास होता है वो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर केस आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार ही रहना चाहिए, उससे कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 21A पे। ये 86 अमेंडमेंट से आया था और ये राइट टू एजुकेशन है जो राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है। ये 6 से 14 साल के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए ये आर्टिकल बना है। आर्टिकल 22 अरेस्ट से प्रोटेक्शन के लिए है। अब आते हैं आर्टिकल 23 पे। 23 और 24 ये बताता है राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। पहले के जमाने में होते थे बंधुआ मजदूर यानी बॉन्डेड लेबर, जो बिना पैसों के ही मजदूरी करते थे। तो आर्टिकल 23 जो है वो दूसरा ऑफेंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है। पहला 17 था और दूसरा 23 है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये था हमारा आर्टिकल 23। अब आते हैं आर्टिकल 24 पे। यह प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये आर्टिकल है। केस लॉ इस पे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी को हम शिवकाशी फायर क्रैकर्स केस के नाम से भी जानते हैं। तो एक केस आया था लाउड स्पीकर केस करके, चर्च ऑफ गॉड वर्सेस मैजेस्टिक कॉलोनी, जिसमें लाउड स्पीकर को लेके कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे। अब रेट्स पे आते हैं। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रेट्स इशू करती है। हाई कोर्ट का रेट का जुरिडिक्शन जो है बड़ा है। तो ये हैवियस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, इसमें एडीएम जबलपुर का केस है। मेंडमस मतलब वी कमांड, प्रोहिबिशन मतलब स्टे लगाना, जो वारंटो मतलब बाय हुज अथॉरिटी, सर्सियोरी जो रेमेडियल नेचर का है। ये 5 तरह के रेट हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।